हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज मौर्य फ्रॉम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पर हम बात करते हैं अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन और जीएसटी के बारे में। दोस्तों, जीएसटी नंबर अप्लाई करने के बाद यदि आपका जीएसटी नंबर अप्रूव हो चुका है, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से सारी जानकारियां देख ली गई हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारियां बिल्कुल सही पाई गई हैं, तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक आपका जीएसटी नंबर और टेम्परेरी बेसिस पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दे दिया जाता है। उस टेम्परेरी बेसिस पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को परमानेंट कैसे करते हैं, कैसे एक नया यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जीएसटी नंबर अप्रूव होने के बाद आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेल आ चुका होगा, जिसमें आपकी फ़र्म का नाम या आपने अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम से एंटर किया है तो आपका नाम आ रहा होगा, आपका जो भी ARN नंबर था वो आ रहा है, और नीचे आपका जीएसटी नंबर जो आपको अलॉट हुआ है वो आ रहा है, ये और जीएसटी नंबर, और आपको एक टेम्परेरी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया गया है। इस यूज़र आईडी और पासवर्ड की मदद से आपको एक परमानेंट यूज़र आईडी बनाना है। आप चाहें तो ये भी यूज़र आईडी परमानेंट में रख सकते हैं। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस देखते हैं कैसे करना है। एक नया टैब एंटर करके एक वेबसाइट ओपन करना है जिसका नाम है gst.gov.in। जैसी वेबसाइट ओपन हो, राइट साइड में टॉप पे लॉगिन का बटन आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद नीचे आ रहा है फर्स्ट टाइम लॉगिन। जीएसटी नंबर आने के बाद हमने फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है। जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दिया हुआ है वो अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो उससे हमारा जीएसटी नंबर ओपन नहीं होगा, जीएसटी का पेज लॉगिन नहीं होगा। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक हेयर पे बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो हमें टेम्परेरी यूज़र आईडी दी गई है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है, जो पासवर्ड दिया गया है वो यहाँ एंटर करना है, और कैप्शन कोड। तो चलिए एंटर कर देते हैं। टेम्परेरी यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्शन कोड एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके पास एक कुछ इस तरह से पेज ओपन होके आएगा। इस पेज में आपको नया यूज़र आईडी रखना है। जो भी आपने सोच रखा हो कि मुझे ये यूज़र आईडी रखना है, वो आप यहाँ पे यूज़र आईडी रखेंगे। उस यूज़र आईडी का यहाँ पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड आपको बता दें 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, और वो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक, मतलब उसमें अल्फ़ाबेट भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। जो आप अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं उसमें लोअर केस और कैपिटल लेटर भी होना चाहिए। कुल मिला के ये है। सपोज़ आप रखना चाहते हैं अजय @123, तो अजय में आप A कैपिटल, बाकी सारे अक्षर स्मॉल, @123 रख सकते हैं। तो चलिए नया एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बना देते हैं। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बनाने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका पासवर्ड बन चुका है, कंफर्म हो चुका है यह। और उसके बाद जो अभी आपने नए नाम से यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बनाया है वो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के ओपन करके चेक कर लेते हैं कि हुआ है कि नहीं। नया यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद, कैप्शन कोड डालने के बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हम कि हमारा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड खुल चुका है, हमारा पेज जीएसटी के पेज लॉगिन हो चुका है। फर्स्ट टाइम जब हम लॉगिन करते हैं तो कुछ एक इस तरह से पॉपअप मैसेज आएगा कि आप किस चीज़ में डील करना चाहते हैं, किस चीज़ में आपके बिजनेस जो रजिस्ट्रेशन लिया है आपने किस चीज़ के लिए लिया है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया है तो इस पर टिक कर देंगे, ट्रेडिंग के लिए लिया है तो इस पर, या अदर आपने कोई सर्विस प्रोवाइडिंग करने के लिए लिया है तो इस पर। तो फिलहाल जिस फर्म का मैं बता रहा हूँ आपको, इस फर्म ने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो ट्रेडिंग पे क्लिक करके, अब ट्रेडिंग में भी आप होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, जो भी आप भी देख सकते हैं कि आप होलसेल में करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या रिटेलर हैं। तो जिसमें भी आप डीलिंग करते हो वो सेलेक्ट करके सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप नया आपने लॉगिन किया है तो उसमें आपको एक और वार्निंग का मैसेज आएगा जिसमें दिखा रहा है कि 10A रूल 10A के मुताबिक आपको 127 दिन के अंदर अपने जीएसटी नंबर में एक बैंक अकाउंट ऐड करना है। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप अपने पर्सनल अकाउंट भी एंटर कर सकते हैं, या आप इस जीएसटी नंबर को डाउनलोड करके आप अपने बैंक अकाउंट में जाके, किसी भी बैंक में जाके आप एक अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उस बैंक से मिली हुई कैंसिल चेक की कॉपी इसमें स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। तो
ये प्रोसेस करने के लिए आपको 127 दिन का समय मिलता है। 127 दिन में आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस फाइल अमेंडमेंट वाले ऑप्शन को अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ जब आपने जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन किया था वही सारी चीज़ें प्रोसेस दिखेंगी। इसमें सारी प्रोसेस में सभी चीज़ें सेम है, बस एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे एक अलग से दिख रहा होगा बैंक अकाउंट का। तो बाकी सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ कंटिन्यू पे क्लिक करते करते आगे बढ़ना है और डायरेक्टली आप जो है बैंक अकाउंट पे आ जाएंगे। यहाँ आपको एंटर करना है कि आप कितने आपकी फर्म जो है कितने बैंक अकाउंट मेंटेन करती है। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल डाल देंगे जितनी भी आपकी फर्म है, सपोज एक की एंटर। उसके बाद आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपका अकाउंट नंबर की डिटेल पूछी जाएगी कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका जो अकाउंट है वो किस टाइप का है, करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सीसी अकाउंट है या कोई अदर। देन उसके बाद आपको बैंक का अपने IFSC कोड डालना है। जैसे ही आप IFSC कोड डालेंगे एंड गेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे, यदि आपका IFSC कोड सही है तो बैंक का एड्रेस आ जाएगा आपके पास। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में जो आपको सपोर्टिंग में लगाना है, या तो फर्स्ट पेज का आपका पासबुक का पहला पेज, या बैंक स्टेटमेंट के पहला पेज, या आपको कैंसिल चेक जिस पे जो है टैक्स पेयर का नाम मेंशन हो। ये सारी चीज़ें साथ में अपलोड करके, इनमें से कोई सी भी एक फाइल अपलोड करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में जाके वेरीफाई कर देना है। आपका यूज़र आईडी एंड प्लेस डाल के वेरीफाई कर देना है, जिससे आपका जो 127 दिन वाला प्रोसेस है वो कभी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आज GST नंबर हुआ है, बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया है हमने, आप 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन, 30 दिन, 127 दिन में कभी भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे का मैं आपको प्रोसेस बता दूं। जैसे अब आपका लॉगिन हो चुका है, यहाँ आपका नाम आ रहा है, फर्म की डिटेल आ रही है। यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको माई प्रोफाइल में जाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल के बारे में देख सकते हैं कि आपका GST नंबर, आपके फर्म का नाम आ रहा है, किस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन है, और भी बहुत सारी एक्सेट्रा जानकारी आपको देखने को मिलेंगी। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज के अंदर जाना है यूजर सर्विसेज, और इसमें आ रहा है व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट। जैसे ही आप व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको जो फॉर्म 6 दिख रहा है उस वाले डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं आपके पास GST का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है और आप ओपन करके अपना GST का सर्टिफिकेट देख सकते हैं। इस GST के सर्टिफिकेट में आपका GST नंबर, फर्म का लोकेशन, आपकी फ़ोटो वगैरह वगैरह सारी डिटेल आ रही होंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट।